ये चोट तुम्हारी दी हुई है। आज मैं तुम्हें जान से मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। एक नहीं, आधे सेकंड में गोली अंदर जाएगी और तुम्हारी शैतानी खोपड़ी उड़ाकर बाहर निकल जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। करिश्मा सिंह शेखावत। प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। बॉस, मेरे सबसे बड़े दुश्मन के घर में रहती हो, उनकी कंपनी चलाती हो, तो फिर तो तुम उनकी वफादार हुई ना, दुश्मन कैसे हुई? नहीं नहीं नहीं, मैं चौहान्स की वफादार 7 जन्मों में भी नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं तो उनकी जानी दुश्मन हूँ। इस नालायक अविनाश सिंह चौहान से शादी करके मैं उनका सब कुछ हड़पना चाहती थी, पर मेरा ये प्लान एक नौकरानी की वजह से खराब हो गया। तब से हर पल, हर सांस मैं बस चौहान्स की बर्बादी के सपने देखती हूँ। मेरी वजह से चंद्रिका सिंह चौहान जिंदा लाश बन चुकी है और हम दोनों का दुश्मन एक ही है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मैं आपका वो खतरनाक हथियार बनूंगी जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। मैं जंग लगी तलवारों पर भरोसा नहीं करता। एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं जंग लगी तलवार नहीं हूँ, बल्कि जहर डूबा खंजर हूँ, जो एक बार अगर दुश्मन के सीने में उतर गई ना, तो आत्मा तक चीर देती है। I like your confidence, baby. मित्तल का भरोसा हासिल करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम देना होगा। अविनाश सिंह चौहान के जिस्म में 6 की 6 गोलियां उतार दो। पास हो गई तो मौका भी मिलेगा। मित्तल के हाथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बुरा होगा। मित्तल उदयपुर में ही, अपने दोनों ऑफिस में से किसी एक ऑफिस में। बस अभी वहां ना गया हो। मुझे एड्रेस दीजिए, मैं वहां खुद जाऊंगा। नहीं काकू, एक्चुअली मित्तल की सबसे बड़ी दुश्मन भाभीसा है और पूरा उदयपुर जानता है कि तुम भाभीसा की परछाई हो। मित्तल तुम्हें मारने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचेगा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। वहां तुम नहीं, मैं जाऊंगा। अरे मयूर जी, आप यो क्या कह रहे हैं? अगर आपने कुछ हो गया तो हमारा क्या होएगा? ना ना, आप ना जाएंगे। सारिका, नाटक बंद करो। मैं अपने परिवार के साथ हूँ। तुम बस ये सोचो करिश्मा को कैसे खुश करना है। देव सर, कोई और रास्ता तो होगा ना? नहीं है वसु, और मैं अभी को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे जैसा है वो, मैं उसकी कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं अभी को लेने जाऊंगा, उसके बाद मेरे साथ जो होगा वो होगा। नहीं देव सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप अकेले ना जाएंगे। मित्तल बहुत खतरनाक आदमी है, मेरे साथ वो तुम्हें ही मार देगा। तो मर जाऊंगी आपके साथ। हमने यही कसम खाई है ना धनी।
कि चाहे जो हो जाए एक दूसरे का हाथ और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। मैं आपके साथ चलूंगी धनी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे जेठ, मेरी जेठानी सा और मेरे पति सब घर में चाहिए वापस सही सलामत। मित्तल साक्षात मौत है दिव्या, इस बार मैं तुम्हें कोई वादा नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब बस भगवान से प्रार्थना करना जब तक हम वहां पहुंचे उस हैवान ने अभी को हाथ ना लगाया हो। आज किसी को मारने का प्लान नहीं था मेरा, लेकिन इस मित्तल को भरोसा दिलाने के लिए ये भी करना पड़ेगा। सॉरी अभी बेबी। चलो जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो, एक एक मिनट कीमती है मेरा। गन में बुलेट ही नहीं है, एम्प्टी एम्प्टी। लेकिन तुम मेरी एग्जाम में पास हुई, बधाई हो। चौहानों की बहुत बड़ी दुश्मन हो तुम। मेरे दुश्मनों को मारने का काम मैं किसी और से नहीं करवाता, मैं खुद करता हूं। चौहानों को मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मित्तल का है। तो अब हम दोस्त बन सकते हैं ना? तुम देव के बनाए जाल में फंस गई करिश्मा। मुझसे दोस्ती करने की तुम्हारी औकात नहीं है, और कच्चे खिलाड़ियों को मैं अपना दोस्त नहीं बनाता। जल्दी चलो, हमारा भी खतरे में है। हमारी भली हो, यो जो भी कोई मित्तल है बहुत ही खूंखार लागे है, कहीं करिश्मा रानी पर भी भारी ना पड़ जावे। लेकिन देव सर, करिश्मा मैडम बड़ी शातिर हैं, कहीं वो भाम तो ना चाहेंगी कि बड़े हुकुम में मित्तल जी हैं। अगर करिश्मा शातिर है ना, तो पापा साहब भी अपने कॉलेज थिएटर ग्रुप के स्टार रह चुके हैं। वो इतनी आवाजें निकाल सकते हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता। और मेकअप तो हमने लाजवाब किया है, एक क्या 100 करिश्मा भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो वापस आए। अच्छा, हमारा ये नाटक करिश्मा मैडम तक पहुंच तो जाएगा ना? तुमने देखा ना, हमारे बाहर आने तक सारिका काकी हमारे पीछे ही थी। आई एम श्योर वो अभी करिश्मा को कॉल करके सब कुछ बताएंगी। और हमने एक्टिंग इतनी अच्छी की है, सबको सच तो लगेगा ही। माता माई करे आपका ये प्लान सफल हो जावे और हमारे घर में पहले जैसी खुशियां लौट आवे।